Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do our chapter 10 of class 5th changes in our environment. ये कोई एनसीईआरटी चैप्टर नहीं है, ये किसी और बुक से लिया गया है, लेकिन अगर सीबीएसई के मतलब रूल्स को फॉलो करने वाले जो स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस चैप्टर को समझेंगे तो उनके सिलेबस में भी इस तरह का रिलेटेड कुछ चैप्टर आएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरी बुक से करवा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ये आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। क्लीन एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बींग। क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे गुड रहने, हेल्थी रहने में और वेल बींग रहने में। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे उन सबको इस मतलब क्लीन इन्वायरमेंट ज़रूरी होती है उन सब के लिए, ठीक है, ताकि वो गुड हेल्थ हो उनकी। ठीक है, तो रॉक, सॉइल्स, एटमॉस्फेयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर मेक अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारे मिलके हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर विच हेल्प अस टू ब्रीथ। जो प्लांट्स है वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट जिससे हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, वो हमें फूड एंड हैबिट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो हैबिटेट होती है एनिमल्स की, और वो भी वही प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर कोई एनिमल जंगल में रहता है तो उसकी हैबिटेट क्या होगी? एक तो जंगल के बिना नहीं रह सकता, ऊपर से वहाँ पे मान लीजिए उस जंगल में गर्मी ज़्यादा होती है तो उस हैबिटेट में ही रह सकता है सिर्फ। ठीक है, तो ये होती है एनिमल के हैबिटेट, ये भी यही प्रोवाइड करते हैं हमारी एनवायरनमेंट। और ह्यूमस यानी कि जो डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं उसे कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ना मतलब अलग सा ही उनका एक पार्ट होता है हमारी लाइफ में। द इंसेक्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड सोर्स ऑफ मैनी ऑफ द एनिमल्स। जो इंसेक्ट्स हैं वो एक फूड चेन भी है और एक फूड का सोर्स भी है दूसरे एनिमल्स के लिए। ठीक है, यानी वो दूसरे एनिमल्स के लिए भी फूड है। जैसे कॉमन से एग्जांपल है, बटरफ्लाई को कौन खाता है? अपन फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, देन ईगल अपना पेट भर लेता है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना। ओके, जो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल तो होते ही हैं लेकिन वो कई चीज़ों में यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, वो हार्मफुल तो होते ही होते हैं जिससे हमें बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन वो सम केसेस में वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम तो नहीं दिया हुआ क्योंकि आप छोटे, इसलिए मैं आपको नाम बता देती हूँ। उसका नाम है रहीजोबियम। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म एंड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, वो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है, देन उसको कन्वर्ट कर देता है यूज़फुल पार्टिकल्स जो प्लांट्स ले लेते हैं और वो यूज़ कर देते हैं प्लांट्स उस पार्ट मतलब उस सब्सटेंस को जो ये रहीजोबियम बनाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। ठीक है, अब डेजर्ट, ओशियन, पोलर आइस कैप्स एंड माउंटेन्स फॉर्म डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्पेसिस ऑन अर्थ। ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह होती है, जैसे डेजर्ट में ज़्यादा गर्मी है, ड्राइनेस है, ओशियन के पास में ह्यूमिडिटी है लेकिन वहाँ पे भी गर्मी है, राइट, पोलर आइस क्लिप्स में गर्मी है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ओशियन के पास में, लेकिन ह्यूमिडिटी वहाँ पे भी होती है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि गर्म वाली ह्यूमिडिटी, ठंडी सी होती है, इससे पता नहीं चलता। ठीक है, और माउंटेन्स है, अब माउंटेन अलग हो गया, वो हाई पीक के होते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है। ठीक है, ये अलग अलग मतलब इन्वायरमेंटल स्पेसिस हैं अर्थ की जो ह्यूमन इंटरवेंशंस हैव मेड एनी चेंज टू नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज करता है, सो दिस इज़ नाउ कॉल्ड द
built environment. These changes are now the part of the environment too. अगर कोई ह्यूमन एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करता है, जैसे हमने जंगल को काट के अपने घर बना लिए, तो ये क्या किया हमने, एनवायरनमेंट में चेंज किया, तो इसे कहते हैं हम बिल्ट एनवायरनमेंट। ये धीरे धीरे ये भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट ही बन जाता है। ठीक है कि डू वी केयर फॉर द एनवायरनमेंट, हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए एनवायरनमेंट की। ह्यूमन बींग्स हैव अलर्ट, यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं अलर्टेड द एनवायरनमेंट ओवर द लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, more land is being used to provide shelter, forests are being cut to for various purposes. देखो जो ह्यूमन है ना, वो एनवायरनमेंट को ख़राब ही करता जा रहा है, कोई सुधार नहीं कर रहा। देखो हम पेड़ नहीं लगाते, जंगल काट के अपने घर बना रहे हैं, जंगल की लकड़ियों से अपने घर का फर्नीचर बना रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, पानी हमें ज़्यादा चाहिए, पानी इतना अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब मोस्टली पर्पसेस में ना ह्यूमन एनवायरनमेंट को ख़राब ही कर रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में रह ही नहीं पाएगा, लेकिन तब की तब देखी जाएगी, तो अभी तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पड़े हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर द वेरियस पर्पसेज, बहुत ज़्यादा पर्पसेज में फॉरेस्ट भी कट हो रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर पुट इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी। अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर एक तरह के केमिकल होते हैं जो फील्ड्स में डाले जाते हैं, जिससे हमारी फसल और ज़्यादा उपजाऊ हो, यानी और ज़्यादा उसके अंदर ग्रेन्स उगें, येल्ड हमारी हाई हो। ठीक है, तो जो है ह्यूमन बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र डाल रहा है, जिसके कारण हमारे जो सॉइल है वो फर्टिलिटी खो रहा है अपनी, जो फर्टाइल नहीं रहा अब। ठीक है, सॉइल जितना हम केमिकल डालेंगे तो उतना उपजाऊपन उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत अमाउंट में चलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा में नहीं जितना हम अभी डाल रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज हैज़ चेंज द एनवायरनमेंट एडवाइजली। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और जो पावर प्लांट्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एंड अदर इंडस्ट्रीज हैज़ चेंज द एनवायरनमेंट एडवर्सली। उन्होंने भी पूरी एनवायरनमेंट को चेंज ही कर दिया है। थस मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट ओनली पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो हार्मिंग द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हार्म भी करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, तो पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। पॉल्यूशन मतलब एक कॉमन सा, पॉल्यूशन के लिए हमारे पास डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। पॉल्यूशन इज़ द addition of harmful contaminants into the environment. These harmful contaminants are called pollutants. तो मैं आपको सोखा सा इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। द अनवांटेड सब्सटेंस इन अवर एनवायरनमेंट इज नॉन एज पॉल्यूशन। ठीक है, और जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, पॉल्यूशन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल। ठीक है, बहुत तरह के पॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एयर की बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है? जो हमारी कार्स चलती हैं, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, वो हमारी मतलब हवा में घुल के हमें सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है उसके कारण। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एयर पॉल्यूशन। इससे ना क्या हो सकता है, धीरे धीरे हम अपनी सांस भी नहीं ले पाएंगे एयरवान में, और इससे कुछ बीमारियां भी होती हैं। एक बीमारी है अस्थमा। अस्थमा उनको होती है जो सांस ढंग से नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। एंड लंग कैंसर भी हो सकता है हमें, हमारी अगर लंग्स में ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस चला गया तो। देन gases such as carbon dioxide and methane added to the air increase the temperature of the earth. ठीक है, ये जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। जिस एज ए रिज़ल्ट ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हमारे नॉर्थ पोल में जो आइस है उसका पिघलना, अगर वो सारी आइस पिघल गई ना तो हम सब डूब के मर जाएंगे। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा कहना है कि अर्थ गर्म हो रही है। पहले मौसम ठंडा रहता था, अब देखो आज कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी होती है गर्मियों में, राइट ना। एरेटिक रेन्स एंड ड्रॉट्स वर्ल्ड वाइड आर सम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब जो ड्रॉट्स होते हैं, सूखा पड़ रहा है, ठीक है, और कई जगह पे रेन ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये सब कुछ।
ठीक है, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या है? जो इंडस्ट्रीज़ जो वेस्ट अपने अंदर से, मतलब मैंने अब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कोई ना कोई तो उसका वेस्ट निकलेगा ही ना। जो वेस्ट है वो सीधा पानी में तराया जाता है, जिसके कारण जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सारे हमारे पानी में मिल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? हमारा पानी गंदा होता जा रहा है। ठीक है, ये देखिए गंदे पानी की फ़ोटो भी बनी है यहाँ पे। हमारा पानी गंदा होता जा रहा है। हमारे पानी में बहुत अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, जैसे फॉस्फोरस और बहुत मतलब ऑयल स्प्लिट्स एक्सेट्रा। और जो हम चाय पत्ती है जो डायरेक्ट हम सिंक में फेंक देते हैं, वो भी तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही कर रही है। ऐसे अगर हम उसको डस्टबिन फेंकेंगे तो एटलीस्ट हमारा पानी तो नहीं ख़राब होगा ना, राइट ना। तो हमारा पानी इसी के कारण ख़राब होता जा रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी नहीं होगा हमारे लिए पीने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पानी को कम से कम यूज़ करें और पानी को गंदा ना करें। जो अर्थियाँ होती हैं, अर्थियाँ यानी कोई मर जाता है उसको जब जला दिया जाता है तो उसके ना जो राख होती है, जो बचे हुए पाउडर सा होता है, उसको इकट्ठा करके रख लिया जाता है, फिर उसको नदी में डाल दिया जाता है। क्यों? हम नदी को क्यों ख़राब कर रहे हैं? हम उसकी अस्थियों को कहीं मतलब ज़मीन में भी तो गाड़ सकते हैं, डस्टबिन में भी तो फेंक, डस्टबिन में चल, ये तो अपनी अपनी आस्था होती है, डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। हम एक छोटा सा कटोरा ले लें, मतलब छोटा सा नहीं, एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी डाल दो, देन उसमें अर्थवियाँ डाल के हिला के देन उसको प्लांट्स को दे दो। ये भी तो कर सकते हैं ना हम। क्यों हम उनको पानी में ही डाल देते हैं? हम अपना पानी को ख़राब करते जा रहे हैं। गंगा कितनी गंदी हो चुकी है। ओके, तो इससे बहुत ज़्यादा तरह के डिसीजेज भी होते हैं, लाइक क्लोरिया और डायरिया। लैंड पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो लैंड पोल्यूशन है वो क्या है? जो लैंड पोल्यूशन है इसका मतलब होता है कि हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करते जा रहे, पॉलीथीन बैग्स फेंकते जा रहे, बॉटल्स फेंकते जा रहे हैं, कैंस, खाली कैंस फेंकते जा रहे हैं। तो ये सारा क्या होता है? लैंड पोल्यूशन। नॉइज़, नॉइज़ क्या है? जो दिवाली पे क्रैकर्स होते हैं उनकी कितनी आवाज़ होती है, रेडियो की आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़, लाउड स्पीकर्स, एंटरटेनमेंट गैजेट्स, फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, इनकी कितनी आवाज़ होती है। ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन है। चलो अब लास्ट में हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा रह गया था, अब इसको हम डिटेल में करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई द जोसेफ फोरियन इन 1827। ये आपको साइंटिस्ट का नाम और जिस सन में उसने फाइंड किया था वो सन याद रखना है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ब्लॉक द हीट वेव्स। वो हीट वेव्स को ब्लॉक कर देता है एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ का है, फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से हमारा जो एटमॉस्फेयर अर्थ का, हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था, वो जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन कि वो हमें इतनी गर्मी ना दे। लेकिन क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारी अर्थ है उसके अंदर ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या है? अर्थ खुद ब खुद ही गर्म होती जा रही है। अगर अर्थ गर्म होती रही तो जो नॉर्थ पोल में जो सारी आइस है वो सारी पिघल जाएगी। क्या होगा? एज ए रिज़ल्ट हम सब डूब जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 71% हमारी अर्थ में सिर्फ पानी है, और उसमें से मोस्टली पानी है जो वो पहला तो फर्स्ट कैटेगरी में तो ओशियन आता है, ओशियन वाला हम पी नहीं सकते, राइट, वो अलग हो गया फिर बात। जो बाकी हुए बचे, सेकंड पार्ट में आता है हमारे जो बर्फ़ है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल पे है और अपने नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल में है, एक्सेट्रा। ठीक है, वो सारी पिघल रही है। देन एज ए रिज़ल्ट पानी बढ़ता जा रहा है। पानी वो वाला नहीं, गंदा पानी बढ़ता जा रहा है, साफ़ नहीं होता वो गंदा पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा? हमारी धरती डूब जाएगी पानी के अंदर ही। मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये देखिए साइड में मेल्टिंग ऑफ आइस भी दिखाई हुई है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीज्ड अबाउट 1 से 2 इन द लास्ट 100 ईयर्स। यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है अर्थ का।
पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। पहले एसी की थोड़ी ना ज़रूरत होती थी, अब एसी के बिना हम रह ही नहीं पाते, इतनी गर्मी हो जाती है, राइट। ये बात नहीं कि पहले के पीपल स्ट्रांग होते थे, उनको गर्मी नहीं लगती थी। पहले के पीपल्स को भी गर्मी लगती थी, लेकिन तब इतनी गर्मी होती नहीं थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की गैस है जो ह्यूमंस रिलीज़ करते हैं जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये डिफोरेस्टेशन के कारण भी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इसी से हो रही है, ठीक है। और मीथेन क्या है? मीथेन जो हम एक नेचुरल गैस होती है, ठीक है। इट इज़ अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो मीथेन इज रिलीज फ्रॉम लैंडफिल्स, लैंडफिल से मीथेन रिलीज होती है, ठीक है। एंड राइस पैडीज, राइस की जहाँ पे उगाई होती है वहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स, वहाँ सबसे ये मीथेन गैस रिलीज हो रही है और ये भी हमारे अर्थ को गर्म करती है। देन वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर इज़ द अर्थ मोस्ट एब्यूडेंट ग्रीन हाउस गैस। इट हैज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ 66 to 85% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे लिए वाटर वेपर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। हम पानी को ऐसे छोड़ देते हैं, भाप बन के उड़ जाता है, वो भी हार्मफुल है क्योंकि वो भी गर्मी को पैदा करता है। दो अब ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम सन रेडिएशन, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ये ओजोन एक ना वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये एक तरह की गैस है जो ओजोन लेयर को ख़राब कर रही है। जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी अर्थ को बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। सेविंग द एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट को कैसे सेव करने? ऑब्वियसली ग्रो एंड मोर प्लांट्स, ठीक है। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना, हमें सॉइल में फर्टिलाइजर्स नहीं ऐड करने, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। हमें पास डिस्टेंस, अगर ज़्यादा पास में जाना है तो हमें व्हीकल्स का जैसे स्कूटरी वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, साइकिल पे चले जाओ, पैदल चले जाओ, क्या दिक्कत होती है, ठीक है। और जो जुलाई 1 तारीख है हमारी, मतलब आने वाली है अभी, तो उसके अंदर वन महोत्सव डे मनाया जाता है। ऑन दिस डे ट्रीज़ आर प्लांटेड ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं। जो फार्मर्स को इनक्रेज किया जाता है टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स के दिन पे, ठीक है। और जो क्या है, हमें देखो, जो हमें पेट्रोलियम की जगह सीएनजी यूज़ करना चाहिए, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करती एज़ कम्पेयर टू व्हीकल, मतलब पेट्रोल से होता है ना पॉल्यूशन, जो गाड़ियों से निकलता है पेट्रोल के कारण ही होता है। देन वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो अपने जो एनिमल्स हैं जो हमारी अर्थ में रहते हैं, मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें पेपर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, बाईसाइकिल्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके बाईसाइकिल्स को यूज़ करो, साइकिल्स को यूज़ करो, ठीक है। और वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर को, फूड और पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रीज़ उगाने चाहिए अपने घर में। देखो मेरे घर में काफ़ी सारे ट्रीज़ लगे हैं, आप भी अपने घर में उगाओ। आपको इलेक्ट्रिसिटी बड़े केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको लाइट की ज़रूरत नहीं तो लाइट बंद कर दो, फ़ैन की ज़रूरत नहीं तो बंद कर दो। क्यों उसको ऐसे यूज़ कर रहे हो? यूज़ करो लेकिन इतना नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लिमिट में यूज़ करो। कोई भी चीज़ अगर लिमिट में होती है तभी अच्छी लगती है। हमें सनलाइट को यूज़ करना चाहिए एज नेचुरल एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। पर्दे हटा दो, रोशनी आएगी, लाइट की क्या ज़रूरत है? यू कंपोजिंग मैन्योर इंस्टेंट ऑफ केमिकल, ठीक है। मैन्योर को कंपोज करो इंस्टेंट ऑफ केमिकल। देखो मेरे ना घर के अंदर गार्डन है, उसके अंदर प्लांट्स लगे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो वेस्ट है मेरी किचन के वेस्ट, जैसे आलू के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके, मैंगो के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, मैं उन सबको, और जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं गिरी हुई, वो नहीं, तोड़ के नहीं लेनी, गिरी हुई पत्तियों को अच्छे से रख देती हूँ 2-3 दिन तक, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाती हैं। देन हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपने गार्डन में। अभी हम इसके आगे बाद में इस चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फॉर नाउ।